प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य। प्रकाशित वाक्य में बहुत से स्थानों पर अंकों का वर्णन है। पिछले दिनों में हमने 666 से बचाव के 2 उपायों पर विचार किया था कि हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के जल्द दूसरे आगमन के लिए, और स्वयं तैयारी भी करें कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। उसके बाद हमने 1,44,000 लोग और एक बड़ी भीड़ के विषय में भी विचार किया था। ये 1,44,000 लोग वो थे जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर दी गई थी, और एक बड़ी भीड़ थी जिसको कोई गिन नहीं सकता था, और वो श्वेत वस्त्र पहने और हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर की जय जयकार कर रही थी। और आज फिर से हम यीशु मसीह के 1000 वर्ष के ऊपर कुछ देर विचार करेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के पहले 7 पदों में जाते हैं, वहां पर इसका उल्लेख है। और हम बचपन से इस बात पर शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं कि यीशु मसीह आदि से था, वर्तमान है और आगे भी वो रहेगा। ना उसका कोई आदि है और ना कोई उसका अंत है। वो स्वयं कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और तब उस यीशु मसीह के 1000 वर्ष का क्या अर्थ है? वो तो आदि से इस पृथ्वी के निर्माण के समय से लेकर और इसके विध्वंस तक स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है। वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। और तब लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु का 1000 वर्ष का राज्य। जब हम इस पर सोचते हैं तो लगता है कि इतना छोटा काल, पर ये एक जरूरी समय है। जब हम इब्रानी उसके 4 अध्याय के 4 पद को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं लिखा हुआ है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों से विश्राम करके विश्राम किया। परमेश्वर ने अपने सारे कामों से विश्राम किया। जब वो सारे कार्यों को पूर्ण कर चुका, निपटा चुका, तब उसने 7वें दिन विश्राम किया। और जब हम दूसरा पतरस उसके 8वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, प्रभु का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर का जो एक दिन है वो हमारे 1000 वर्षों के बराबर है। लिखा है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के। इब्रानी उसके 4 अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का दिन बाकी है। वो कहता है कि सब्त का दिन परमेश्वर के लोगों के लिए बाकी है। परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन विश्राम किया, और ये विश्राम उसके लोगों के लिए भी। सो ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह तो आदि से था और वो रहेगा, लेकिन एक
समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है 1000 वर्ष का काल, और उसमें वो राज्य करेगा। और तब प्रश्न उठता है कि ये 1000 वर्ष का राज्य कहाँ स्थापित होगा। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के पहले 7 पदों को देखते हैं, वहां पर इस 1000 वर्ष का 6 बार उल्लेख किया गया है। और ये 1000 वर्ष का जो राज्य है वो इस पृथ्वी पर ही स्थापित होगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएंगे दोबारा, और वो 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर ने जो 6 दिन काम किए वो इस पृथ्वी पर या इसी के पृथ्वी से जुड़े हुए उद्देश्यों के लिए करा। उसने समुद्र बनाया, आकाश बनाया, सूखी पृथ्वी बनाई, पशु बनाए, सूरज और चांद को बनाया, उनको स्थापित किया ताकि उसकी रोशनी मिले। और इस प्रकार से करते हुए 6वें दिन उसने मनुष्य की भी सृष्टि करी। और ये सारे कार्य इस पृथ्वी पर हुए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य भी इस पृथ्वी पर ही होने वाला है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं और वो एक संदेश देते हैं, और वो कहते हैं मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और जब हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 2 पद को देखते हैं, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य उस समय जब यीशु मसीह आए स्थापित नहीं हुआ था। यीशु ने कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अर्थात वो निकट था लेकिन स्थापित नहीं हुआ था, उसकी स्थापना नहीं हुई थी। और इसीलिए यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई अपने चेलों के निवेदन पर, और उसमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 10वें पद में वो कहते हैं तेरा राज्य आए। हम पता नहीं दिन में कितनी बार प्रभु की प्रार्थना को दोहराते हैं, कभी अपने मन में, कभी सार्वजनिक रूप से और कभी व्यक्तिगत रूप से। और वहां पर हम कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर के राज्य की हम एक अपेक्षा कर रहे हैं और उससे निवेदन कर रहे हैं कि तेरा राज्य आए। एक समय आएगा जबकि ये राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 36वें पद को देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह पिलातुस से कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। पिलातुस पूछता है कि क्या तू यहूदियों का राजा है, क्या तू इस राज्य को स्थापित कर रहा है? यीशु मसीह कहते हैं मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये थी कि प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति विशेष, किसी एक वर्ग विशेष या वो किसी राज्य विशेष पर शासन करने वाले नहीं थे। वो तो इस पूरे भूमंडल के प्रभु हैं,
और वो जो राज्य स्थापित करेंगे वो इस पूरे भूमंडल पर होगा, किसी क्षेत्र विशेष पर नहीं होगा कि वो दक्षिण में है या वो उत्तर में है या पश्चिम में है या पूरब में है या वो पृथ्वी के केंद्र में है। वो राज्य पूरे भूमंडल पर होगा और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य, ये हृदय सोचता है ये यहूदियों पर राजा नियुक्त हो रहा है, पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज्य इस छोटे से भूमंडल का नहीं है। तुम इस धोखे में मत रहो। तुम ये सोच रहे हो कि मेरा राज्य इस छोटे से जाति विशेष के लिए है, तो वो नहीं है, पर मेरा राज्य जो है वो पूरे भूमंडल पर होने वाला है और उसकी स्थापना मैं करूंगा। जब दूसरा पतरस उसके तीसरे अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी के विषय में बता रहे हैं कि ये पृथ्वी जलाई जाने वाली है, लेकिन उसके पहले वो इस पृथ्वी पर एक राज्य की स्थापना करेंगे और वो राज्य 1000 वर्ष का होगा और इस पृथ्वी पर वो शासन करेंगे, सिर्फ एक वर्ग विशेष पर नहीं, सिर्फ एक जाति विशेष पर नहीं या एक क्षेत्र विशेष पर नहीं। और तब प्रश्न आता है कि ये 1000 वर्ष का राज्य कब स्थापित होगा। यीशु मसीह ने पिलातुस से कह दिया, यहूदी लोग भी आशा कर रहे थे कि शायद ये इस्राएलियों को, यहूदियों को रोमियों की गुलामी से छुड़ाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तो एक अलग प्रकार के जीवन की बात कर रहा है, पवित्रता की बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों की बात कर रहा है, उनका संसारिक आकर्षण यीशु मसीह के प्रति समाप्त हो गया। प्रश्न उठता है, यीशु मसीह ने इनकार किया क्योंकि उस समय वो उद्धारकर्ता के रूप में आए थे, लेकिन दूसरी बार वो जगत में शासक के रूप में आने वाले हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद को देखते हैं, वहाँ पर इस बात का उल्लेख है कि यीशु मसीह का शासन, उसका राज्य कब स्थापित होगा। इस पृथ्वी पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और जब हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं तो लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना फरमाए। प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य कब स्थापित होगा, इसके विषय में लिखा है कि पहले उस अजगर अर्थात शैतान, उस इब्लीस को पकड़ा जाएगा, बांधा जाएगा, अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए, और तब यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। शैतान प्रारंभ से
टुकड़े टुकड़े में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग लोगों में अपना शासन चलाता आया है। और वो ये इस कोशिश में शुरू से रहा है कि इस पूरे पृथ्वी पर उसका शासन हो जाए। इस पूरी पृथ्वी पर अकेले वो शासन करे। पर उसकी ये योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो संसार के कार्यकलाप हैं, जिस दिशा में यह संसार आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से इस संसार के शासक आचरण कर रहे हैं, उससे ये प्रकट हो रहा है कि बहुत जल्दी उस दुष्ट का, ख्रिस्ट विरोधी का शासन पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा। जो आजकल कंप्यूटराइज कागज बन रहे हैं, डाटा बन रहे हैं और लोगों का रिकॉर्ड उसमें डाला जा रहा है और उनको नंबर अलॉट किए जा रहे हैं, और ये उसी योजना का एक अंश है कि धीरे धीरे लोग उस शासन के अधीनता में आते जा रहे हैं। और तब जबकि उस दुष्ट का, उस ख्रिस्ट विरोधी का शासन पूरी पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा और वो ख्रिस्ट विरोधी उस मंदिर में, उस सिंहासन पर जो परमेश्वर का है, वहां पर इस बैठकर पूरी पृथ्वी को संचालित करेगा, पूरी पृथ्वी के लोगों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। और लगभग ये 3.5 वर्ष का काल होगा। और इस 3.5 वर्ष में वो इस पृथ्वी पर भयानक तबाही मचाएगा, लोगों को पीड़ित करेगा, ताकि वो सच्चे परमेश्वर की ओर ना फिरें। वो केवल उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें, उसकी अधीनता में रहें, उसके नियमों का पालन करें, जो वो कहे वही करें, जैसा वो कहे वैसा करें, और तभी वो भोजन पा सकेंगे, तभी वो अपने परिवार का संचालन कर पाएंगे, और तभी वो नौकरी या दूसरे व्यवसाय कर पाएंगे। लेन देन का पूरा अधिकार नष्ट हो जाएगा इन 3.5 वर्षों में। और जब इस दुष्ट का ये 3.5 वर्ष पूर्ण होगा, तब लिखा हुआ है, जैसा अभी हमने पढ़ा, कि वो स्वर्गदूत जो आएगा वो एक बड़ी जंजीर लेकर आएगा और उस अथाह कुंड की चाबी और उस दुष्ट, उस अजगर को, अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिएगा और उसे अथाह कुंड में डाल देगा कि वो वहां पर पड़ा रहे। और तब यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य प्रारंभ होगा। और तब इस 1000 वर्ष में, जबकि यह दुष्ट, उसकी सेना बांध कर डाल दी जाएगी, कौन होगा? यहां पर 3 प्रकार के लोगों का वर्णन है। 3 प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के शासन में रहेंगे। और लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। पहले प्रकार के लोग वो हैं जो कि चाहे वो अब्राहम हो, और चाहे वो इसहाक हो, और चाहे वो दानियल हो, और चाहे वो एलिया हो, और चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हों। लिखा है कि ये लोग वहां पर सिंहासनों पर बैठ जाएंगे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा। इस प्रकार के जो अगुवे हैं, समय समय पर परमेश्वर ने जिनको अपनी सेवा के लिए खड़ा किया और इन्होंने दुख उठाए, पीड़ा उठाई, लेकिन परमेश्वर के नाम को इन्होंने
प्रथम स्थान दिया, उसके नाम से उन्होंने बड़े बड़े काम किए, वो लोग वहां पर रहेंगे। दूसरा लिखा हुआ है, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए। हमने प्रकाशित वाक्य में पहले भी ये देखा था कि वेदी के नीचे से कुछ लोग पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, हमारे वध का न्याय कब किया जाएगा। और तब उस मेमने ने कहा था, अभी कुछ दिन और विश्राम करो, क्योंकि अभी संख्या पूरी नहीं हुई। और ये वो लोग हैं जो कि सताव को सहते हुए शहीद हो गए। ये सताव आज का नहीं है, आदि काल से चला आ रहा है, प्रारंभ से चला आ रहा है। और परमेश्वर के लोगों की निंदा और उनको वध किया जाना या उनको दंडित किया जाना एक सामान्य बात रही है। इतिहास गवाह है कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के चेले वध किए गए। इतिहास गवाह है कि किस रीति से राजाओं के समय में, इस्राएल के इतिहास में, वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के नाम से लोगों को चिताते थे, सावधान करते थे, आने वाले समय के लिए तुम सावधान हो, उनको राजाओं ने किस प्रकार से पीड़ित किया, दंडित किया और कई मार भी दिए गए। और लिखा है कि वो दूसरे प्रकार के लोग जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण, यीशु की गवाही देने वाले यीशु के जन्म के बाद हैं, और परमेश्वर के वचन के कारण बहुत पहले से लोग हैं जो कि वध किए गए, जिनके सिर काटे गए, जो मार डाले गए, वो लोग उस राज्य में होंगे। और फिर तीसरे प्रकार के लोगों का वर्णन है, जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वो लोग जिन्होंने ख्रिस्ट विरोधी की छाप को अपने माथे पर या अपने हाथ पर नहीं लिया, और जो उसकी मूरत की पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा का जिन्होंने इनकार किया। और ऐसे कितने देश हैं जहां आज भी उनके इष्ट की आराधना ना करने के कारण परमेश्वर के लोग मार डाले जाते हैं, उनके सिर काट दिए जाते हैं, उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाते हैं, कहा जाता है कि ये ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, और उनको वध कर दिया जाता है। उनके लिए लिखा है कि और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और ये 3 प्रकार के लोग जो कि आदिकाल से परमेश्वर के सेवा करते रहे, उसके विश्वास में मजबूत रहे, उन्होंने अपने बच्चों का त्याग कर दिया, उन्होंने अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया, उन्होंने ऊंचे पदों का त्याग कर दिया और परमेश्वर का अनुसरण किया, उसकी इच्छा को पूरा किया, उसकी आज्ञा अनुसार चले, वो लोग। और साथ ही साथ जिन्होंने कष्ट झेल कर और परमेश्वर की गवाही के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण कष्ट उठाए, पीड़ा उठाई, उनको। और साथ ही साथ जिन्होंने उस ख्रिस्ट विरोधी के समय में भी, जिन्होंने अपने ऊपर छाप नहीं ली, क्योंकि
ख्रीष्ट विरोधी आने के पहले कलीसिया के विश्वासी गण उठा लिए जाएंगे। सतावाने के पहले 1,44,000 लोगों पर मुहर कर दी जाएगी कि वो उस क्लेश में ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद इस पृथ्वी पर बहुत से लोग रहेंगे, बहुत से लोग इस पृथ्वी पर होंगे जिन पर कि वो दुष्शासन करेगा। और उस समय भी कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह उनको भी नहीं छोड़ेगा। जैसा कि कहा गया है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। जो उसमें विश्वस्त रहेंगे, उस महाक्लेश काल में विश्वास करने के बाद स्थिर रहेंगे और अपने प्राणों की हानि उठाएंगे, उस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे जो वो दुष्ट खड़ा कराएगा, उसके नंबर को, उसके चिप को अपने माथे पर या अपने हाथ पर नहीं लगवाएंगे और इसके कारण उनका वध किया जाएगा, या वो भूखे मरेंगे या वो दंडित होकर बहुत ही पीड़ा में अपने प्राणों को खोएंगे। वो सब इस जगह पर इस 1,000 वर्ष में प्रवेश करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। लिखा है, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1,000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। और तब 5वें पद में लिखा है, जब तक ये 1,000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो 1,000 वर्ष का शासन है अभी उसमें प्रवेश नहीं करें। वो अच्छे लोग थे, लेकिन इन 3 कैटेगरी में वो नहीं आए और इसलिए इन 3 श्रेणियों में ना होने के कारण अभी वो स्वर्गीय राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य नहीं कर रहे हैं। अभी पृथ्वी पर इन 3 प्रकार के लोग जो 1,000 वर्ष का शासन है उसमें राज्य कर रहे हैं, पर इसके बाद एक अनंत काल का समय आएगा। लिखा है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हुआ। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये एक श्रेणी के लोग, इन 3 श्रेणियों के लोग 1,000 वर्ष के साथ राज्य करेंगे। और तब उसके बाद और शेष लोग जिन्होंने अच्छा जीवन जिया, जिन्होंने ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, उसके कार्यों का, उसके स्वभाव का अनुसरण किया, वो सब अनंत काल तक, क्योंकि एक बड़ी भीड़ का उल्लेख है जो कि स्वर्ग में परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने खजूर की डालियां लिए जय जयकार कर रही है। और इसलिए हम इन 1,000 वर्षों के लिए प्रार्थना करें। ये 1,000 वर्ष उस महाक्लेश के बाद के हैं, लेकिन इसके दो प्रकार के लोग तो स्वर्ग से आएंगे और तीसरे प्रकार के लोग जी उठेंगे जिनका कि उस दुष्ट ने वध कराया और उसके नागरिक होकर उसमें प्रभु के साथ शासन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन रहस्यों को हम समझें, इन रहस्यों से हम अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए तैयार करें, ताकि परमेश्वर के राज्य में और साथ ही साथ इस 1,000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रभु हम सब की सहायता करे कि हमारा जीवन उसको भाने वाला हो, उसकी इच्छा अनुसार हो और हम उसके राज्य में रहने वाले हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो वायदा किया है वो आपने हमेशा पूरा किया है और आपने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की
उद्घोषणा की और आप उसको स्थापित भी करेंगे। प्रभु, बहुत से लोग, बहुत से प्रिय तो इस पृथ्वी से चले गए, आपकी गवाही देने के कारण या आपके वचन के कारण। और निश्चय प्रभु जी, आप उनको इस राज्य में प्रवेश करने का अधिकारी बनाएंगे। और जो उस दुष्ट के काल में आपके विश्वास में स्थिर रहकर अपने प्राणों को देंगे, आप उनको भी बनाएंगे कि वो भी उस राज्य में सदस्य हों। प्रभु जी, हमारे लिए आपकी क्या योजना है हम नहीं जानते, पर इतना चाहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा की ज़िंदगी में रह सकें। और इसलिए आप हमको विश्वास में दृढ़ रहने और प्राण देने तक विश्वासी रहने की शक्ति दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।